हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 44 जिसमें हम मार्केटिंग मिक्स का फोर्थ कंपोनेंट करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स का फोर्थ कंपोनेंट है प्रमोशन। अब प्रमोशन होता क्या है? प्रमोट करना जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं। प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द टारगेट कस्टमर्स अबाउट द फीचर्स, प्राइस, uses and availability of your product and services and persuading them to buy your product। और प्रमोशन मिक्स क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्रमोशनल टूल्स और मेथड्स यूज्ड बाय अ मार्केटर फॉर कम्युनिकेटिंग अबाउट हिज प्रोडक्ट। प्रमोशन मिक्स के 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें फर्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रमोशनल टूल यूज्ड बाय अ मार्केटर। और डेली हम कोई ना कोई नई एडवर्टीजमेंट देखते ही हैं, कभी रेफ्रिजरेटर की, कभी किसी टेलीविज़न की, कभी मिल्क की या फिर कभी चॉकलेट की। डेली वी कम अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब हमने देखा तो है एडवर्टीजमेंट को, लेकिन अगर इसको हमें डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू एनी पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज़ बाय एन आइडेंटिफाइड मार्केटर। अब ये इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन कैसे है कि जो मार्केटर है, जो प्रोड्यूसर है, वो खुद नहीं आता उस एडवर्टीजमेंट में। कोई सेलिब्रिटी हो सकता है या फिर कोई एक्टर हो सकता है जो उस प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहा है, उसमें उसको प्रमोट कर रहा है। और उसी प्रेजेंटेशन से जो गुड्स है, जो आपके प्रोडक्ट हैं, उनकी प्रमोशन होती है कि उस एडवर्टीजमेंट में वो एक्टर या फिर वो सेलिब्रिटी ऐसे कह देगा कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि आप भी इसको यूज़ कीजिए। तो उससे उस प्रोडक्ट की प्रमोशन हो जाएगी और पब्लिक भी उसको खरीदना चाहेगी। अब मार्केटर ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट को इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इसकी मास रीच है कि सब तक टेलीविज़न के थ्रू एडवर्टीजमेंट पहुंच जाएगी, क्योंकि टेलीविज़न तो सभी देखते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि आपने एक बार एडवर्टीजमेंट बना दी, उसके बाद वो रोज़ रोज़ या फिर एक लंबे टाइम तक टीवी पर आएगी, जिससे टाइम टाइम पर आपके कस्टमर्स जो ये स्कैटर्ड होते हैं, इन्हें भी पता होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में। फिर सेकंड कंपोनेंट आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग यानी कि पर्सनली अपने प्रोडक्ट को बेचना, कि जो आपके कुछ लिमिटेड कस्टमर्स हैं, आप कुछ कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, पर्सनली अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बता रहे हैं। सो पर्सनल सेलिंग इज oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective customers for making sales। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल इंटरेक्शन, फेस टू फेस डिस्कशन होता है बायर और सेलर के बीच में, तो उससे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है बायर को उससे रिलेटेड, तो वो सेलर से पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। जब बायर एंड सेलर पर्सनली आपस में बात करते हैं तो उनकी जान पहचान बढ़ती है, वो एक दूसरे को जानने लगते हैं, उससे उनकी रिलेशन अच्छे होते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है उनमें, यानी पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है ऑरल। अब ये ऑरल में होती है, रिटर्न में कोई भी बातचीत इसमें नहीं होती। जो भी मैसेज है, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने बायर को बतानी है, तो वो आप उसको वर्बली बताओगे, उससे बातचीत करोगे, जब कम्युनिकेट करोगे तो उस टाइम उसको बताओगे सब कुछ। 2 वे कम्युनिकेशन है। अब एडवर्टीजमेंट में 1 वे कम्युनिकेशन है कि सिर्फ मार्केटर की तरफ से जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है या जो कोई भी उस एडवर्टीजमेंट में है, वो कम्युनिकेट करेगा प्रोडक्ट के बारे में। बट इस केस में बायर और सेलर दोनों ही पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं, दोनों ही आपस में बातचीत करते हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। फिर थर्ड कंपोनेंट आता है सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन होता क्या है? इट रेफर्स टू दोज शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दैट आर डिजाइंड एंड यूज्ड टू एनकरेज द बायर्स टू परचेज द प्रोडक्ट। यानी छोटे मोटे इंसेंटिव्स, टूल्स को यूज़ करना, कुछ मेथड्स को यूज़ करना, जिससे कि आपका जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब इसका एम तो यही है कि आप अपनी सेल्स को बढ़ाएं, बूस्ट करें। तो कुछ मोस्ट कॉमन सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं। डिस्काउंट, कि जो आपके प्रोडक्ट का रियल प्राइस है उससे थोड़ा कम करके बेचना। रिबेट्स, कि जब आपको अपना स्टॉक क्लियर करना है तो उस टाइम पर आप बड़े बड़े डिस्काउंट देते हो। कि कुछ गारमेंट्स का जिनका बिजनेस होता है, कई बार उनको जब स्टॉक क्लियर करना होता है, तो आपने भी ऐसा देखा होगा कि 400 की जो शर्ट है वो 300 या 250 में एक लिमिटेड टाइम के लिए टिल दिसंबर या ऐसे करके उन्होंने लिखा हुआ होता है। और होता है रिफंड, कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंटेनर या फिर उसका जो भी रैपर है, अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद अगर आप सेलर को वो वापस करोगे तो आपको कुछ पैसे रिफंड हो जाएंगे। एंड प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, लाइक टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री,
एंड फ्री सैंपल्स। कुछ कंपनीज होती हैं कई बार अपने कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उसके लिए कुछ चार्ज नहीं करती। फोर्थ कंपोनेंट आता है पब्लिक रिलेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पब्लिक की नज़रों में अच्छी रहे और जो भी प्रोडक्ट वो बना रहा है पब्लिक उसको पसंद करे। इसके लिए कंपनीज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं। वो प्रेस रिलेशंस भी हो सकते हैं, या आप अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी भी कर रहे हो, या अवेयरनेस फैला रहे हो, या फिर किसी और टाइप से कम्युनिकेशन कर रहे हो। वो सब पार्ट होती हैं पब्लिक रिलेशन का। तो यहाँ पर हमारे मार्केटिंग मिक्स के चारों कंपोनेंट्स फिनिश होते हैं। लेकिन दोस्तों एक टॉपिक ऐसा था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जो ज़्यादातर टीचर्स चैप्टर की स्टार्टिंग में ही करा देते हैं, लेकिन मैं उसको चैप्टर के एंड में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ वो पॉइंट्स होते हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए पहले ही, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, जो आपको अच्छे से पता है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। बीइंग अ मार्केटर सबसे पहला फंक्शन और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ही यही है कि आप सबसे पहले मार्केट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट करो, एनालाइज करो कि आपके कस्टमर की क्या ज़रूरत है, क्या वो चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है। सेकंड आता है मार्केट प्लानिंग, कि अब आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया, अच्छे से रिसर्च कर ली मार्केट से रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन थी अब आप कलेक्ट कर चुके हो। अब आप उस इंफॉर्मेशन को एक ऐसे वे में यूज़ करोगे, ऐसे स्ट्रेटजीज बनाओगे, ऐसी प्लानिंग करोगे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल कर पाओ आप। कि अगर आपको अपना मार्केट में शेयर बढ़ाना है तो इस टाइम जिस प्रोडक्ट की डिमांड है अगर आप उसी प्रोडक्ट को बना दो तो आपका शेयर बढ़ जाएगा। तो उसी से रिलेटेड आपको प्लानिंग करनी होगी। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, कि सब कुछ एनालाइज कर लिया आपने, प्लानिंग कर लिया, अब उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को आप इम्प्लीमेंट करते हुए अपने प्रोडक्ट को बनाओगे, वैसे उसकी डेवलपमेंट करोगे और जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करोगे ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ सके और इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो पाएगा। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, कि जो आपने अपने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं उनके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाओ। उससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट में भी यूनिफॉर्मिटी आएगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और कंसिस्टेंसी रहेगी। कि मान लो अगर कोई शूज़ की कंपनी है, कोई शू का मैन्युफैक्चरर है, तो उसके लिए शूज़ का स्टैंडर्ड है, जो नंबर होता है हमारे पैर का, कि अगर उसका स्टैंडर्ड 5 है या 6 है या 10 है 9 है, उसके अकॉर्डिंग शूज़ बनाएं। इससे उसके कस्टमर की भी ज़रूरत पूरी होगी। और ग्रेडिंग होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई करना, यानी डिफरेंट क्लासेस बना देना। लाइक आपने राइस देखे होंगे, कुछ कम क्वालिटी वाले होते हैं, कोई 40 रुपये पर केजी होता है, कोई 60 रुपये पर केजी होता है, 80 रुपये पर केजी। अब ये ग्रेडिंग होती है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, कि जिसकी अच्छी क्वालिटी है उसका प्राइस भी ज़्यादा है। अब मार्केटर ग्रेडिंग इसलिए करता है ताकि जो उसका हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको हाई प्राइस मिल सके। फिफ्थ आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब आपको पैकेजिंग का पता है कि पैकेजिंग क्या होता है, कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका कंटेनर या रैपर डेवलप करना, बनाना। और लेबलिंग यानी कि अपने प्रोडक्ट पर लेबल पुट करना, जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, मैन्युफैक्चरर का नाम, एड्रेस, प्रोडक्ट का वेट। और अगला स्टेप है ब्रांडिंग करना, यानी अपने प्रोडक्ट का ब्रांड सेट करना, कोई नाम, साइन हो सकता है, कोई सिंबल या फिर मार्क, जिससे आपका प्रोडक्ट अच्छे से पहचान पाए कस्टमर और कॉम्पिटिटर से भी डिस्टिंग्विश कर सके। यह हमने पार्ट 3 में देखा था। फिर नेक्स्ट आता है प्राइसिंग, यानी अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मेकिंग योर प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी। और आप अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी फिजिकल मूवमेंट ऑफ योर गुड्स। अब मैं आपको ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये 3rd और 4th और 5th पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं अच्छे से, उनमें एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है प्रमोशन, जो हम आज देख चुके हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। और स्टोरेज, यानी प्रिजर्व करना, स्टोर करना वेयर हाउसिंग में, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को डैमेज से बचा सकें। फिर लास्ट आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, लाइक आफ्टर सेल सर्विस। कोई भी अगर कस्टमर को प्रॉब्लम है, कोई उसकी कंप्लेंट है, उन्हें हैंडल करना, उनका फीडबैक लेना, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, या फ्री होम डिलीवरी हो गई। ये सब एक्टिविटीज़ आप इसलिए करते हो ताकि आपके कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके और वो भी हैप्पीली आपका प्रोडक्ट ले सके। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर 11 फिनिश होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।